किचन और घर को सँभालना ख़वातीन का काम होता है और पुरानी चीज़ों से को यूज़ करके न्यू चीज़ें बना के उनको इस्तेमाल करना ये सलीकामंदी कहलाती है। बेहतर यही है कि आप बदसलीका और फोहड़ कहलाने से बेहतर आप चीज़ों को जो है रीयूज़ कीजिए और एक सलीकामंद बहू, सलीकामंद बीवी कहलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ छोटी छोटी सी टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और यहाँ हमारी टिप नंबर 1 है, बिल्कुल हम इस तरह से काफ़ी सारे बाहर से जो है हम महंगे महंगे लेकर आते हैं वाइप्स, जिससे हमने अपने किचन के कुछ काम करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टिशू और इसको मैंने सेंटर का पार्ट निकाल के इसको मैंने डाल दिया है एक बॉक्स में। अगर आपके पास थोड़ा सा खुला बॉक्स हो तो ये ज़रा इजी हो जाता है, क्योंकि निकालते वक्त भी मुश्किल नहीं होती। इसके अंदर आपने डाल देना है 2 टेबलस्पून जितना सॉफ्टनर कोई भी, और उसके साथ ही आप डालेंगे इसमें नमक आप इसमें डालेंगे तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून जितना, और उसके साथ ही आपने यहाँ पे डाल देना है सिरका आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना जो है वो आपने यूज़ करना है। और ये देखें थोड़ा सा रिएक्शन हो गया इसमें। अब हमने जी हमारे ये वाइप्स होके तैयार हो गए हैं और इनको जो है अब हम यूज़ करेंगे अपने क्लीनिंग के कामों में। इस तरह से आप जो है घर पे बना सकते हैं। मैंने भी इसको बॉक्स में से निकाल लिया था और इसको मैंने जो है बड़े बॉक्स में रख दिया ताकि मुझे निकालते हुए ये मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे जी ये हमने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। इस तरह से आपके बोर्ड्स वगैरह होते हैं जिन पे आपने क्लीनिंग करनी होती है। काफ़ी मैल वगैरह चिकनाई किचन के ख़ास तौर पे बोर्ड्स में हो जाती है। ईज़िली आप कर लेंगे और इससे जो है आपके काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान, और आपका इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। घर पे चीज़ें हैं और आप कर सकते हैं। टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल इस तरह से हमने चूड़ियाँ नहीं पहनानी अपनी शूज़ को। बिल्कुल हमने यहाँ पे चूड़ियों से काम लेना है। आपने क्या करना है, हल्का सा गर्म कर लेना है अपने शूज़ को, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये चूड़ियों को गर्म करना है। चूड़ियाँ जी आपने लेनी है लोहे की जो होती हैं, या आप प्लास्टिक की ले लीजिए, या जो आपके पास स्टील की होती हैं वो ले लीजिए। अक्सर यही होता है कि हमारे शूज़ जो है वो नीचे से उनकी एक शेप बनी हुई होती है, और उससे जब वो ख़त्म हो जाती है तो उससे ये होता है कि हम फिसलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे शूज़ फिसलने लगते हैं। तो हमने इसका करना है हल। बिल्कुल जी, इसको हमने इस तरीके से नीचे उसके वही जगह बना देनी है जो इसमें पहले से थी, और इस तरह से हमारा जो है हम फिसलना बंद हो जाएंगे। आते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। इस तरह से अपनी चूड़ियाँ ले लेनी है और एक बनाना है ऑर्गेनाइज़र। इसके लिए हमने धागा ले लिया। आप टेप से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन टेप से ये होता है कि जोड़ने के बाद वो जो है गिरने का ख़तरा होता है। जो हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं उसके लिए हमें इनको बांधना पड़ेगा। इस तरह से मैंने इनको बांध दिया है ऊन से 5 की 5। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका हमने करना क्या है। जी बिल्कुल इनको हमने लटका देना है इस तरीके से। हमारे जितने भी स्पून वगैरह होते हैं सालन पकाने वाले या चाय वाले, जो हमारे निकालने वाले पवे होते हैं, उनको हम इस तरह से हैंग कर देंगे। हैंगिंग में जो है ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और आपका ये रीयूज़ हो गया। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर यही होता है कि हमारे ये चूल्हे वगैरह जो होते हैं इन पे हम जब काम करते हैं तो चिकनाई हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल रात को आपने सोने से पहले इस तरह से इसके ऊपर फैला देना है पाउडर। अच्छा, इससे ये होगा कि एक तो आपके कीड़े मकोड़े इसमें नहीं आएंगे, और सुबह को अपने उठ के इसको आराम से बस इस तरह से रब करना है। इस पर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट स्पंज लिया, कुछ उस पर नहीं लगाना है, इसको रब कर देना है। इस तरह से आपकी इस सारी जो है इस पे चिकनाई वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैल वगैरह जितनी भी होगी वो सब की सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने काम कर लेना है, और इससे ये होगा कि कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे पाउडर की वजह से, और उसके बाद ये आपका नीट एंड क्लीन और शाइनी हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा, अब आपने इसको साफ़ करने के बाद जो इस तरह से आपका ये चूल्हा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और बिल्कुल इसके आसपास जो है वो कोई भी जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप क्लीनिंग को बना सकते हैं बहुत आसान। बिल्कुल नो कॉस्ट है और आपका इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। आप आसानी के साथ अपने चूल्हों को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी टिप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे जो है ड्रेसेस होते हैं, फैंसी ड्रेसेस होते हैं, जिनकी हमें हर रोज़ तो ज़रूरत नहीं होती है, और स्पेशली इस तरह के जो मायों वगैरह के हम मेहंदी के बनाते हैं। तो हमने इसको क्या करना है कि
मैंने ले लिया है एक पिलो कवर और इनको मैं सबको जो है वो अच्छे से तय कर लूँगी और तय करने के बाद मैं इसको इस तरीके से सेट करूँगी अपने पिलो कवर में कि ये बिल्कुल एक पिलो सा बन जाएगा। अच्छा, इसके दो यूज़ हैं। एक तो हम इसको इसी तरह से कवर करके आराम से रख सकते हैं। सेकंड इसका यूज़ ये है कि हम इसको तकिया भी बना सकते हैं। एक तो सॉफ्ट सा तकिया बन जाएगा और आपकी स्पेस सेविंग भी है। एक तो आपके इसमें कोई मनी नहीं लगी, सेकंड ये है कि आपके सारे कपड़े जो है वो फैंसी सेफ़ हो जाएंगे। जब कभी आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, आपके पास तकियों की कमी हो जाती है, तो आप इसी को उठा के आराम से इसके ऊपर चादर के साथ का कवर चढ़ाइए और बिल्कुल फटाफट एक तकिया हो गया रेडी और आप जो है वो आराम से गेस्ट वगैरह को दे सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर इसमें क्या है। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया और सारे अपने ड्रेसेस में इस तरह से रख लूँगी। जो आपके पास ओल्ड इस तरह से मौजूद हों तकियों के कवर, आप उससे इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक कवर में मैंने इसे करके उसके ऊपर मैं इसके ऊपर दूसरा कवर चढ़ा दूँगी ताकि इससे बिल्कुल ही महसूस ही ना हो कि इसके अंदर जो है वो हमने क्या डाला हुआ है। तो ये बिल्कुल ही कवर हो गया और अब आप चाहें तो इसको इसी तरह रख दें और आप चाहें तो उसको तकिए की तरह यूज़ कर लें। कैसी लगी मेरी टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ये होता है कि हम जब बेड पे चादर वगैरह बिछाते हैं तो वो साइड से निकल जाती हैं क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और बेड पे जंपिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने जब चादर बिछानी है बेड पे बिछा के चारों कोनों को इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है, एक गिरा लगा देनी है। तो उससे क्या होगा कि आप जब इसको चादर पे बेड पे बिछाएंगे तो ये वाले कॉर्नर बिल्कुल फ़िक्स हो जाएंगे उसके चारों कॉर्नर्स में और फिर इस तरह से जो है आपकी चादर कभी भी नहीं निकलेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से अक्सर यही होता है कि जब हमने चादरें बिछानी हो तो हमें पिलो कवर नहीं मिल रहे होते। धुलने के बाद आते हैं तो कोई कहाँ पड़े होते हैं, कोई कहाँ। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से चादर को फ़ोल्ड कर लिया, एक पिलो कवर आपने अंदर रख दिया और सेकंड में आपने इसको फ़ोल्ड कर लिया चादर को और उसके बाद दूसरा कवर ले लेंगे पिलो कवर और उसके अंदर हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। अच्छा, सेट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसका जो अपर पार्ट होता है जिसमें हम पिलो को डालने के बाद जो है वो कवर कर देते हैं, इसको फ़ोल्ड करके हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि ये कवर हो जाएगा और आपका जो है ये बिल्कुल ये रेडी हो गया और इसको उठा के आप अलमीरा में रखते हैं और जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको चादर के साथ कवर भी मिल जाएंगे। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और ये जी हमारी टिप नंबर 9 है। अक्सर हम लेकर आते हैं इस तरह की जो है मैट वगैरह और किचन वगैरह की हम इससे टेस्टिंग करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं और सिर्फ 3 आते हैं। तो आज मैं इससे बनाना सिखाऊंगी आपको घर में। आप टॉवल ले लीजिए या फिर कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए। मेरे पास जो है ये कॉटन की मेरी शर्ट थी तो मैं इसकी बाजू को कट कर दूँगी। बाजू का डिज़ाइन ज़रा खूबसूरत सा है तो इससे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऑर्गेनाइज़र पे लगाऊंगी और ये मेरे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अच्छा, इसको अब हम करते हैं साइड पे और इसके हम पीसेस कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से जिस तरह कि हमारा ये कॉटन क्लॉथ जो हमारा क्लीनिंग का क्लॉथ है इसके बराबर के हमने इसको करने हैं। तो हमने पहले एक साइज़ के कर लिए, उसके बाद फिर हम उसको दूसरे के उसके ऊपर रख के कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे तकरीबन जो है वो 10-12 बन जाएंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया और इसको हम बिल्कुल उसी तरह का शेप दे रहे हैं और स्क्वायर से बना रहे हैं। तो इसको हमने बना लिया और क्लीनिंग के हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैंने इसे कट कर लिया, उसके बाद मैं इसे सेंटर से कट कर लूँगी। अब ये देखिए एक से मेरी तकरीबन जो है वो 4 बन गए हैं तो ये मेरे 12 बन जाएंगे क्योंकि मैंने 3 पीसेस में लिया था और जिसको जो इसका ऊपर गले का पार्ट था उसको भी मैंने रख दिया है। उसको मैं अब आपको यूज़ करके बताऊंगी और इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि इनको अब हम कहाँ पे सेव करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो आते हैं इसको सेव करने के उसमें। तो आपके पास कोई भी बॉक्स हो, कोई भी आपके पास बैग हो पुराना, आप उसमें सेव कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बैग मौजूद है। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल यूज़ नहीं होता किसी भी काम के लिए और ये खूबसूरत सा है, नग वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इन सारे कपड़ों को यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इन सब को मैं बैग में डालूँगी और इस बैग को मैं किचन में जो है वो यूज़ करूँगी। बिल्कुल इसको मैं लटका दूँगी अपने बिल्कुल सामने और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आराम से इसमें से निकालूँगी क्लॉथ और इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो एक तो ये खूबसूरत लगता है और बिल्कुल आपको पता भी नहीं किसी को चलेगा इसमें आपने क्या रखा है और आपको पता होगा कि आपने क्या रखा है और आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं।
कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल नो कॉस्ट है, कोई ख़र्चा नहीं, घर से सब निकला और आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से मेरे पास क्लिप्स थे तो मैं इसमें 3-3 पार्ट को एडजस्ट कर देती हूँ, यानी 2-3 चीज़ें। अब ये मैंने देखें ऊपर एक लगा दिया, लेकिन इसके इतने हिस्से के नीचे मैंने लगाया कि मेरा सेकंड भी आ गया और बैक पे मैंने यहाँ पे अपनी सीखें वगैरह रख दी हैं, क्योंकि वो तो कभी कभी यूज़ होती हैं। तो इस तरह मैंने इसको 3 को एक में एडजस्ट कर दिया। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से आपके काउंटर टॉप पे अक्सर यही होता है कि ऑयल गिर जाता है, तो फिर वो बहुत मेसी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पाउडर ले लेना है, इसको यहाँ पे आपने स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आपने ये क्लॉथ लेना है, जो हमारा गले का पार्ट था हमने उसको यूज़ किया है, और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, कोई मेसी नहीं है, कोई दाग नहीं रहा। तो बहुत इजीली आप पाउडर से इस तरह से काम कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से हमारे जो चूल्हे वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए हम इनको आराम से इस पर हल्का हल्का सा हम थोड़ा सा अपना क्लीनर स्प्रे करेंगे, और इसी तरह से हमारे जो ये किचन की अलमारियाँ वगैरह होती हैं उसको भी हम इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।